स्वागत है आप सभी का मेरे एक और न्यू व्लॉग में। और जैसा कि मैं अपना जो मेरा स्ट्रगल लाइफ रहा है और अभी भी है, और मैं जहाँ जहाँ काम किया हूँ वहाँ का मैं आप सभी को जानकारी दे रहा हूँ। और जैसा कि मैं इसके पहले जो व्लॉग डाला था वो मैं राइस मिल का डाला था। अब राइस मिल के बाद मैं वहाँ से राइस मिल से काम मेरा छोड़ने का रीज़न ये था कि वहाँ के जो सेठ जी थे वो बहुत ज़्यादा ही चिल्लाते थे, बहुत ज़्यादा ही। और कुछ उनसे बहसबाजी भी हो गया था मेरा थोड़ा बहुत, तो इसलिए मैं वहाँ से काम छोड़ दिया था। उसके बाद अब फिर मैं वापस से जब मैं काम पता किया तो मेरे को फिर काम मिला। मेरे को 2 काम और मिला। मेरे को ये मिला कि एक साड़ी दुकान का काम मिला और एक मिला जो ई रिक्शा आता है ना, ई रिक्शा फाइनेंस वाला काम मिला। तो मैं बोला कि साड़ी दुकान में ना जाके ई रिक्शा फाइनेंस वाले में काम करता हूँ। तो साड़ी दुकान में मैं काम किया, लेकिन इसके बाद वाले ब्लॉग में बताऊँगा। ये वाला जो ब्लॉग है वो बनेगा मैं ई रिक्शा शोरूम में जो फाइनेंसर का काम किया और मेरा क्या पूरा स्ट्रगल रहा उस बीच मैं आपको सब बताऊंगा। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ मैं सिर्फ एक दिन काम किया हूँ, सिर्फ एक दिन। तो एक दिन का आपको एक एक्सपीरियंस मैं बताऊंगा। इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस रहा एक दिन का, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं वहाँ पर जब गया इंटरव्यू के लिए तो वहाँ मेरा आधार कार्ड वगैरह मांगे और मैंने इंटरव्यू वगैरह लिए। और मेरा जो देखे कि मैं रहने वाले यहीं का हूँ, प्रॉपर शहर का है ना, तो उन लोग डन कर दिए। ठीक है। और पेमेंट उन्होंने मुझे बोला था, इसके पहले मेरा राइस मिल में जो पेमेंट था वो 11,000 रुपये महीना था। और अभी ये वाले जो पेमेंट ई रिक्शा वाले पेमेंट में मतलब इन्होंने बोले कि पेमेंट हम आपको देंगे 8,000 रुपये महीना। मैं बोला 8,000 रुपये कम हो जाएगा, ऐसा करके मैं बात किया वहाँ के जो सर थे। तो सर बोले कि आपको हर एक रिक्शा बेचने पे 5,000 रुपये इंसेंटिव मिलेगा। मैं बोला चलो ठीक है, डन। अब क्या हुआ कि वहाँ ना मतलब फाइनेंसर कोई नहीं था, सिर्फ एक ही फाइनेंसर था। और वो आसपास के पूरे गांव में घूम घूम के ना मतलब ऐसा पूरा ये सेल करता था ई रिक्शा। ठीक है। तो उनके साथ वहाँ के सर बोले कि जाओ इनके साथ घूम के आओ। अब वो ना जो फाइनेंसर था ना बहुत दिमाग वाला था, मैं आपको बताता हूँ। वो ऐसा दिमाग लगाया, वो ना उसके पास भी गाड़ी था, मेरे पास भी गाड़ी। तो वो मेरे को पहले पूछा कि गाड़ी है भैया, मैं बोला हाँ है गाड़ी। तो वो अपना गाड़ी को चुपचाप रख दिया वहाँ। क्या बोलता है, मेरी गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, आपका गाड़ी चलो। और तो मैं बोला कि मैं फिर सर से बात किया तो सर बोले कि पेट्रोल का पैसा मैं दूंगा, आप जाओ। मैं बोला चलो ठीक है। मैं गाड़ी निकाल के लगभग 12 बजे करीब वो फाइनेंसर एक और जो भैया थे जो स्टाफ थे वहीं के, अब वो अकेले एक ही स्टाफ थे ना, तो वो उनके साथ में बैठ के वो गाँव राजनांदगांव से अंदर ही अंदर होते खैरागढ़ निकल गए। खैरागढ़ से बाइक में वो गंडई निकल गए। फिर गंडई से होते 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 दुर्ग पहुंच गए। दुर्ग से फिर भिलाई निकल गए। भिलाई से फिर आ रहे हैं अंदर ही अंदर। भिलाई से सीधा रोड आता है राजनांदगांव, राजनांदगांव नहीं आ रहे। और भिलाई से फिर जो रूट से अपन गए थे वही रूट से दुर्ग गुरु होते इधर गंडई वंडई होते फिर खैरागढ़ होते। फिर मैं जब आया मतलब तो 7:30 बज चुका था। मैं और मेरा दिन भर में मेरे पास ज़्यादा पैसा नहीं था, तो दिन भर में मैं 4 बार 50-50 रुपये का पेट्रोल डलवाया था कि चल अब बस थोड़ा और दूर जाना है, फिर हो गया। फिर और जो ऐसा हो गया मैं 200 रुपये पेट्रोल जल गया। अब मेरा जो गाड़ी है थोड़ा माइलेज कम देता है तो मैं बोला कि मैं परेशान हो गया। मैं बोला मैं तो मन में सोचा कि मैं नहीं कर पाऊँगा ऐसा काम। मैं जा गया वहाँ सर के पास। मैं बोला कि सर मेरा पेट्रोल का पैसा दे दो, ऐसा बोला मैं। और जितना मैं घूमा था ना उसका मैं डबल बताया उनको। तो 400 रुपये बोला मैं, तो 400 रुपये नहीं दिए मेरे को। वो 50 रुपये काट के 350 रुपये दिए। क्या बोलते हैं 50 रुपये बाद में दे दूँगा। मैं उस दिन का अपना जो मेरा समय जो रोज़ ही निकला वो भी नहीं लिया ना, सिर्फ पेट्रोल का पैसा लिया मैं। पेट्रोल का पैसा लिया। मैं बोला जय राम जी की। मैं बोला मैं नहीं कर सकता भैया आपके यहाँ काम। मैं अपना बैग पकड़ा, 7:30-8 बज गया था। और मेरे को बोल रहे थे कि कल कल और आना, जल्दी आना। मैं बोला तो दिन भर घुमाने के लिए क्या पागल दिख रहा हूँ जो 8,500 रुपये में दिन भर घुमाएगा मेरे को। चल बैठे बैठे काम भी होता ना, चल जो मतलब ग्राहक आ रहे हैं उसको सामान बेचना रहता कि ये ई रिक्शा दिखा के बेचना रहता, ठीक था। ये फील्ड वर्क था। अब पहले मेरे को बोले थे कि फील्ड वर्क कभी कभी करना पड़ेगा, तो ये तो रोज़ फील्ड वर्क करवा रहे हो तो करना पड़ेगा बोल दिया बाद में। मैं फिर नहीं करूँगा बोला। फिर वहाँ से मैं जो पैसा लिया फिर मैं अपना घर आ गया। तो ऐसा होता है कि इससे सीख ये मिला कि आपको जब आप जैसे कोई भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो देखो ऑफिस में ही सेवरल आपको वर्क मिलेंगे। जैसे आपको कंप्यूटर ऑपरेटर का वर्क मिल गया, या एज अ प्यून का वर्क मिल गया, ठीक है, या एज अ स्टाफ का मतलब जो भी ऑफिस वर्क अगर मिल रहा है एक
पद के अलावा तो आप कर लो, लेकिन ये कभी मत करना कि आपको ऑफ़िस का बोल के फील्ड वर्क करवा रहा है, ये बहुत गलत चीज़ है। क्या होता है, कई लोग बोलते हैं ऑफ़िस का वर्क है, ऑफ़िस का वर्क करवाएँगे, कभी-कभी जाना पड़ेगा फील्ड में और फिर 1 दिन 2 दिन भेजेंगे और जैसे 5 दिन या हफ़्ता भर या 10 दिन हो गया, अब तुम फँस गए ना वहाँ, अब तुम 10 दिन का पैसा भी नहीं माँग सकते उसको। तो तुमको वो क्या बोलेगा पता है कि पहले तो 1-2 दिन के आड़ में भेजेगा, फिर क्या बोलेगा डेली फील्ड वर्क बोलेगा और तुम बोलोगे कि नहीं कर सकता, तो ठीक है जा बोल देगा, क्योंकि तुम्हारा 10 दिन का मेहनत तो ये सब चीज़ का हमेशा ध्यान रखना आप। और जब भी आप जैसे नई जगह काम वगैरह में जा रहे हैं प्राइवेट जॉब में, तो 3 चीज़ों का हमेशा ध्यान रखिए, टाइम, पैसा और पोस्ट। सबसे पहले टाइम, कई लोग ऐसा होता है कि 10 से 6 बोल के आपको 10 से 9 काम करा लेंगे और आप कुछ बोल भी नहीं पाओगे। तो सबसे पहले टाइम का बात कर लो। दूसरा चीज़ पेमेंट का, पेमेंट आपको मंथली वाइज़ ले आपको देंगे वो कि कैसे, और ज़्यादा अधिकतर मंथली वाइज़ ही मिलता है। लेकिन जैसे छोटी जगह पर आप काम कर रहे हो, तो आप उसको 15-15 दिन में भी ले सकते हो। देखो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 15-15 दिन में हर महीना लीजिए, लेकिन 1 से 2 महीना 15-15 तब दिन में आप पेमेंट लीजिए। उसका महत्व आपको ये समझ में आएगा कि जैसे आपको काम समझ में नहीं आ रहा है तो 15 दिन आप 5 दिन 10 दिन कर लिए, तो 15 दिन करके पेमेंट लेके वहाँ से छोड़ सकते हो, ठीक है। और तीसरा चीज़ है कि पोस्ट, अगर आपको ऑफ़िस का काम बोल के फील्ड वर्क करवा रहे हो तो ये बहुत गलत है। अगर ऑफ़िस का काम बोल के ऑफ़िस में ही कहीं घुमा रहा है तो ठीक है, आस-पास फाइल वाइल इधर-उधर, लेकिन आपको ऑफ़िस का बोल के हर दूसरे दिन आपको फील्ड वर्क करवा रहा है, तो ये बहुत गलत है। और ये तीनों चीज़ का आप हमेशा ध्यान रखिए, और मैं ये सब चीज़ समझ चुका हूँ, इसलिए आप सभी को जागरूक कर रहा हूँ और बता रहा हूँ कि ऐसा सब मतलब नाटक होता है प्राइवेट जॉब में। तो ये सब चीज़ों का आप ध्यान रखिए। और जो मेरे साथ हुआ है भूल चूक, जो मैं कई जगह मेरा पैसा डूबा है, कई जगह मेरा मेहनत का तो बहुत जगह पैसा डूबा है। और टाइमिंग का मैं बात नहीं करता था, तो मतलब आएँ-बाएँ कोई भी समय तक कि 10-10 12-12 घंटा काम करवाते थे मेरे को, लेकिन मैं क्या मतलब उस टाइम दिमाग नहीं था बोलने का, और अब सब चीज़ समझ में आ गया है। तो अब वैसा मैं बात करके जाता हूँ और आप सभी को भी बोलता हूँ कि अगर आप एज़ अ फ्रेशर कहीं जा रहे हैं काम करने, तो ये सब चीज़ का आप अगर सामने वाले को बोल के बात करके जाएँगे, तो सामने वाला भी सोचेगा नहीं भाई बंदा समझदार है, और मतलब बंदे में पंक्चुअलिटी है, और वो टाइम और उसका पैसा महत्व है। और भाई एज़ अ फ्रेशर ही जाओगे और आप ये सब बात नहीं करोगे, तो वो आपको पेमेंट भी नहीं देगा टाइम से, मैं बता रहा हूँ लिख के। तो आप एज़ अ फ्रेशर भी आप कहीं जॉब में जा रहे हैं, तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखिए, तो सामने वाले को भी लगेगा कि नहीं थोड़ा समझदार है, तो आपको पेमेंट भी वो टाइम से देगा। तो ये सब चीज़ है, छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो मैं अपनी लाइफ़ से सीखा हूँ। और इसके बाद एक दिन यहाँ ई-रिक्शा वाले शोरूम में काम करने के बाद मैं गया था साड़ी दुकान में काम करने के लिए, और वो बहुत ही इंटरेस्टिंग व्लॉग बनेगा जो इसके बाद मैं बनाऊँगा। और क्योंकि उस टाइम दिवाली के 15 दिन पहले ही मतलब मैं वहाँ जॉइनिंग किया था, क्योंकि तो पैसे का ज़रूरत था और मेरे को कहीं समझ नहीं आ रहा था, तो मैं साड़ी दुकान में ही काम करने चला गया था। तो वो पूरा जो है पूरा मेरा वहाँ से क्या अच्छाई था, क्या बुराई था, सब आपको बताऊँगा मैं। तो ये व्लॉग मैं यहीं एंड कर रहा हूँ। और ये था ई-रिक्शा शोरूम वाला व्लॉग, जो कि मैं एक दिन काम किया हूँ, 350 रुपये मेरे को मिला था एक दिन का। मैं पहले आपको बता चुका हूँ थोड़ा, है ना, पहले स्टार्टिंग में आपको बता दिया हूँ। तो ये व्लॉग मैं यहीं एंड कर रहा हूँ, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग पे। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाय।